अगर पार्टी ने आपको टिकट दिए तो आपको पूरा उम्मीद है कि आप अपना सीट निकाल लेंगे? हम इतना ही उम्मीद नहीं करते हैं। पार्टी अगर टिकट दिया तो अगर नहीं जीतने का काम करे तो अल्लाह से डर करके कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है। ये इलेक्शन होता है, हार जीत होता है ये। नहीं, इंशाअल्लाह हम कहते हैं लोगों पर भरोसा है, वोटों पर भरोसा है जी। और हम लोगों को जिता सकते हैं तो हम खुद जीत जरूर सकते हैं। सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन को हम लोग मेंटेन करते हैं। जीत कर करके कदमों पर लाकर आदरणीय है और भारत के भविष्य श्री तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहला भेंट हम लोग जीतने। आपको लगता है इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी? लगता ही नहीं है, पूरा बिहार के जनता को लग गया है, जिसका आभास आदरणीय है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और एनडीए गठबंधन को खौफ से बारंबार बिहार के बलबूते पर सरकार 2/3 जरा सा भी 150 सीट से बढ़ाएगी इंशाअल्लाह। आपको अच्छा, आप अपने बारे में बहुत अच्छे बोलते हैं, आपको पूरा कितना परसेंट उम्मीद है अपने बारे में? 120%। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं कौसर परवाना, आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत, वेलकम। मैं अभी इलेक्शन न्यूज़ कवर कर रहा हूं जो 2025 में आने वाला वक्त में इलेक्शन होगा। किसकी सरकार बनेगी, JDU जाएगी या फिर RJD आएगी, तो आने वाला वक्त में बताएंगे। मैं पहुंच चुका हूं ठाकुरगंज ब्लॉक रखते हैं और आइए मैं बातचीत का सिलसिला शुरू। वो शख्सियत जो पंचायती राज शुरू हुए थे तब से राजनीतिक करते हैं, एक ज़मीनी नेता है, अभी RJD का प्रबल दावेदार है, कैंडिडेट है। आइए मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। पहले तो आपको मुबारक, आप बहुत ज़मीनी नेता है। लोगों से जब मैं आता हूँ तो बात करता हूँ अलग अलग पंचायत, एक गरीब का एक बेटा कहलाते हैं आप। अब गरीब लोग बहुत आपको चाहते हैं और किसान भी आपको चाहते हैं। एक ज़मीनी नेता से आप आपको अपना पहले शुरुआत कहाँ से की थी सर? सबसे पहले इतना दूर से आए आपका चैनल को और आपके सब जितने सुनने वाले हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आपको खास करके देता हूं कि बहुत दूर से चल करके हम ज़मीनी इलाके गरीब गुरबाओं को खबर लेने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और रहा सवाल ज़मीनी नेता, हमारे पूर्वज विरासत में हम लोगों को राजनीतिक मिला था। मेरे पिता रोशन अली मुखिया जो आज़ादी के बाद से सरपंच मुखिया, ठाकुरगंज के सरपंच, और जब परिसीमन होकर के पंचायत कनकपुर बना, ठाकुरगंज कट करके नगर पंचायत से तिल, तब तक मुखिया बने रहा जब तक पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुआ। फिर 2001 में ऐसा मौका मिला लोगों के साथ, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम जुड़ा हुआ था, उनके अखलाक, उनके किरदार को देख करके लोगों ने, हमने 2001 में इलेक्शन लड़ा मुखिया का, 2000 मुखिया का, और 2001 से 6 तक मुखिया बने। और 2006 से समिति और वो प्रमुख रहे 11 तक, 2011 से 16 तक प्रमुख रहे। फिर पिछड़ी जाति वगैरह आ जाने के बाद हम लोग इलेक्शन में शामिल नहीं हो सके, लेकिन जो कनकपुर पंचायत में अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम लोगों का आशीर्वाद और एहसान उन लोगों के साथ है और अच्छा है, लोगों का काम करता है। और उन्हीं आशाओं के साथ हम लोगों ने उनको इस तरह का बोझ दिया है और वो लोगों के इस पर खड़े उतर रहा है। हम उनको भी मुबारक जी। 2025 में आने वाला वक्त में बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है बिहार में, तो ठाकुरगंज ब्लॉक में बहुत जगह इलेक्शन। अब आज आपको क्या उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेंगे? देखिए, टिकट देने का फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी जो टीम है वो करता है। रहा सवाल टिकट के दावेदार, तो टिकट की दावेदारी में हम लोग प्रबल दावेदार हैं जी। आपका नाम? और बहुत दिनों से हम लोग जो अलायंस के नाम पर होता था, कभी रामविलास जी के साथ अलायंस हो गया तो टिकट कटा, हम लोगों को नहीं मिला। फिर कांग्रेस के साथ हो गया, उस परिस्थिति में भी नहीं मिला। बीच में एक मौका मिला था 2000 इसमें जो सऊद साहब मिले हैं जी, 2020, तो पार्टी को पता नहीं क्या परिस्थिति हुई कि सऊद आलम साहब को कांग्रेस से बुला करके टिकट दिया गया और उसी पीरियड में उनका वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। सिंपैथी था लोगों को, उनके वालिद साहब एक अच्छे सांसद रहा करते थे हमारे इलाके के, मौलाना असरार साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और एक ही पार्टी के परंपरागत रूप खानदान से, जैसे मौलाना साहब, असरार साहब 2 मरतबा कांग्रेस से इलेक्शन MP जीते। फिर उसके बाद जाहिरुर रहमान कांग्रेस के MLA मिनिस्टर बने। फिर उन्हीं के बेटा को बुला कर सऊद आलम साहब को टिकट दिए। तो इससे लोग खपाते और जिस कारण किसी तरह से हम लोग उस वक्त RJD के सीट को बचाने का काम किया। सारा मुखालिफिन होने के बावजूद भी हम लोग अपना
पीड़ा दबा करके ही आरजेडी को वोट किया और आरजेडी का कैंडिडेट जीता। जी। इस बार का क्या माहौल है? इस बार का माहौल यही है कि जिस उम्मीद से लोगों ने हमारे सऊद साहब को वोट किया, जी जी वो लोगों का नहीं सुना जी। और सीधे फोन भी नहीं रिसीव करते हैं। लोगों का मतलब मकसद पर खरा नहीं उतरा। अच्छा। गरीब गुरबा लोग आज ये SIR का मसला हो, जी चाहे राजस्व का जो अभी सिविल लग रहा है इस सब का मसला हो, कहीं पर लोगों का मोटरसाइकिल लेकर के चले गया उसका मसला हो, मोटेशन दाखिल खारिज का मसला हो, जो अंचल में रात दिन डकैती का कार्य हुआ, इसमें ज़रा सा भी पहल विधायक जी का नहीं हुआ, जिससे लोग काफ़ी नाराज़ है, नाखुश है। इसलिए लोग इधर उधर का बात बोलते हैं और एंटी कम्बेंसी भी है कि लोगों के इसमें खरे नहीं उतरे उम्मीद पर। फिर इलेक्शन का दिन आया, रात दिन यहाँ बौखलाने वाले लोग, AMIM भी कैंडिडेट है, जी। PK का कैंडिडेट हाँ, है, परेशान की नया पार्टी लॉन्च किया। नया पार्टी लॉन्च किया। इसी तरह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहीं पर हैं, हमारे इलाके के भोले भाले लोगों को बुला कर करके इंडिपेंडेंस लड़वा देते हैं। जी जी हमारा वोट का कटाव बुरी तरह से करवा देता है और नतीजतन NDA के कैंडिडेट जीत जाते हैं। जी। तो इस मर्तबा यही है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से गुहार करेंगे, अनुरोध करेंगे और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव से भी अनुरोध करेंगे कि हम किसी भी परिस्थिति में सरकार बनाएंगे और एक भी सीट हम लोगों के कारण कटे ना, कोई NDA को नहीं जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। क्षेत्र में क्या सिचुएशन है, क्षेत्र के इलाके के लोगों का सिचुएशन को समझना है, समझ कर करके टिकट हमें दे या अथवा किसी को, लेकिन जिसे दे वो जीत करके जाए, यही हम उम्मीद करते हैं। रहा सवाल मेरा, तो हम जब चक्का छाप था जनता दल, उस वक्त से पंचायत अध्यक्ष तक बने हैं, प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, जिला अध्यक्ष युवा के बने हैं और प्रदेश के सचिव भी बने हैं। तब तक मैंने पार्टी ने जो जो काम मुझे सौंपा, मैं बखूबी जिम्मेदारी के साथ उसको निभाया और आइंदा निभाते रहेंगे। जी, मैं जब आया तो लोगों से बात किया, मैं लोगों से बात करता हूँ, गरीब से जो वोट करते हैं वो आपका एक चाहता हो, लोग बहुत आपको पसंद करते हैं, इसका वजह क्या है? देखिए, लोगों का पसंद करने का वजह नहीं है, लोगों का रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो काम आ जाए, ब्लॉक में उनके लिए काम आ जाए, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, अंगूठा हॉस्पिटल का नहीं आ मामला जाए, हॉस्पिटल का मामला हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, तालीम का हो, आंगनबाड़ी का हो, ICDS का हो, PO का हो, परियोजना को भी बेशुमार मसाइल हैं। उसके मसाइल में अगर आप जाकर के साथ दीजिएगा तो निश्चित रूप से लोग आपके साथ रहेगा। और यही है कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एनर्जेटिक थे, ये सारा एनर्जेटिक एक जगह होकर के हम लोगों ने सऊद आलम को वोट किया और वो जीतने का काम किया। इस बार फिर आप ज़मीन को हम लोग ने बनाया था, जोत करके फलाफल और फल का उपयोग उन्होंने किया। अब फल का उपयोग कर करके उन्होंने ज़मीन का जो दैन है वो उन्होंने लोगों का अदा नहीं किया। अगर पार्टी ने आपको टिकट दिए तो आपको पूरा उम्मीद है कि आप अपना सीट निकाल लेंगे? हम इतना ही उम्मीद नहीं करते हैं। पार्टी अगर टिकट दिया तो अगर नहीं जीतने का काम करे तो अल्लाह से डर करके कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। ये इलेक्शन होता है, हार जीत होता है ये। नहीं, इंशाअल्लाह हम कहते हैं लोगों पर भरोसा है, वोटों पर भरोसा है और हम लोगों को जिता सकते हैं तो हम खुद जीत जरूर सकते हैं। सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन को हम लोग मेंटेन करते हैं। जीत कर करके कदमों पर ला कर आदरणीय है और भारत के भविष्य श्री तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहला भेंट हम लोग जीतने का। आपको लगता है इस बार RJD की सरकार बनेगी? लगता ही नहीं है, पूरा बिहार के जनता को लग गया है, जिसका आभास आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और NDA गठबंधन को खौफ से बारंबार बिहार का दौरा करना और आज स्वयं अपने बलबूते पर कि सरकार 2/3 बहुमत बनाएगी, जरा सा भी 150 सीट से बनाएगी इंशाअल्लाह। आपको अच्छा, आप अपने बारे में बहुत अच्छे बोलते हैं, आपको पूरा कितना % उम्मीद है अपने बारे? 120%।